साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा हम मनुष्य कर्म संबंध के आधार से ही जन्म लेते हैं, जो हमारे अपने कर्मों के कारण ही बनते हैं। इसलिए यदि हम अपना वर्तमान सुधारेंगे तो अवश्य ही हम अपना भविष्य सुखमय बना पाएंगे। अगला जीवन और अगला पद, इन दोनों का आधार हमारे वर्तमान में किए हुए कर्म ही हैं। इसलिए अब सुंदर भविष्य बनाने का सुयोग जो प्राप्त हुआ है, उसका लाभ हम सभी को अवश्य उठाना है। ओम शांति। ज्ञान संजीवनी मानव जीवन की नैया को पार लगाने वाली अद्भुत ज्ञान गाथा। स्वयं ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता परमात्मा से प्रदत्त इस असीम ज्ञान के परमानंद को अनुभव करते हुए अपने आप को आईने दिखाकर अपने अंदर की कमी कमजोरियों को पहचान कर आगे बढ़ने में कितना आनंद, कितनी अच्छी सुखद महसूसता हम करते जा रहे हैं। सच में जितना जितना गहराई से हम अपने आप को देखते जा रहे हैं, उतनी हम अपने आप के करीब आते जा रहे हैं। जितना एक जीवात्मा अपने आप को करीब आता जाएगा ना, उतना परमात्मा के करीब आना बहुत आसान और सरल हो जाता है। पहले तो हम अपने आप से दूर हो गए थे, खुद को देखने की फुर्सत ही कहां थी। अगर खुद को देखते भी तो बाह्य रूप, बाह्य संपदा, बाह्य मर्तबा इसमें खो जाते। जी हाँ, एक कॉलेज में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चल रहा था। सभी का एक क्लास छूटा, दूसरी क्लास में जाना था। जैसे बाहर आए, वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड में लिखा हुआ था, आप सबके उन्नति या प्रगति का जो शत्रु है या शत्रु था, वो आज मर गया है। कॉरिडोर में उसका फोटो लगाया हुआ है। आप सभी जाके देख के आगे की सेशन के लिए आ सकते हैं। सभी बहुत खुश हो गए। हमारा जो कॉमन एनिमी था, जो शत्रु था, वो आज मारा गया। बहुत अच्छी बात है, हमारी पर्सनालिटी और डेवलप हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए भाग भाग के कॉरिडोर के बीचों बीच सभी एकत्रित हो रहे थे। वहां पर क्या था, जो भी जाता था वहां देख के मुस्कुराते हुए लौटता था। क्या था, वहां पर एक बड़ा सा आईना लगाया हुआ था, बिग मिरर, जिसमें जो भी जाता था उसका चेहरा ही दिखाई देता था। और वहां नीचे लिखा हुआ था, अपनी प्रगति के, अपनी उन्नति के शत्रु और कोई बाहर वाला नहीं है, खुद ही है। क्योंकि जो बदलाव लाना चाहते हैं वो आप ही रोकते हो। नहीं, बाद में बदल लेंगे, कल बदल लेंगे, ऐसे सोचते हुए पोस्टपोन खुद ही करते हो।
इसलिए दुनिया में आपके बदलाव या आपकी प्रगति का कोई दूसरा बाधा नहीं है। अगर बाधा है तो आप खुद ही है। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल वर्कशॉप रही, बहुतों ने महसूस किया। यस, तो भगवान भी हमें यही समझा रहे हैं। हमें अपने अविनाशी शाश्वत गुणों की अनुभूति करनी है, तभी तो शाश्वतता की अनुभूति कर सकेंगे। लेकिन ये अविनाशी या शाश्वत गुणों की अनुभूति कहां से होती है? क्योंकि हम तो हमारे अंदर की जितने भी पॉजिटिविटी थी वो सारे हम भूल गए हैं या डिस्टर्ब हो गए हैं, नेगेटिविटी में फंस गए हैं, उल्टी ओर चल पड़े हैं। तो हम अपने आप को इस डिवाइन लाइफ की ओर या डिविनिटी की ओर कदम बढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित करें? हु विल बी द स्टिमुलेटर, है ना? गीता बताती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कृतस्थानि कर्षते। ये मानते हैं कि इस सृष्टि नाटक में पाठ बजाते बजाते जब मनुष्य आत्मा अपने आप से अलग हो जाते हैं, अर्थात स्मृति से स्मृति भ्रष्ट होके खुद को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, भौतिकता में फंस जाते हैं और खुद को एक भौतिकता के अंश मान लेते हैं। हम किसके बच्चे हैं? फलाने माँ बाप के, क्योंकि हमारा ये भौतिक शरीर उनके अंश से बना ना। ऐसे जब हम इस दुनिया में अपने आप को भौतिकता में खोया हुआ पाते हैं, तब भगवान इस तरह पर अवतरित होकर ये समझाते हैं मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जितने भी इस दुनिया में आत्माएं हैं, यहाँ पर उसका संबोधन जीव रूप से कहा गया है। वैसे तो हम जीव का संबोधन सेल्स से जुड़े हुए शरीरों से करते हैं, फिर भी यहाँ पर ये संबोधन ऐसे लिया गया है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जब मनुष्य आत्माएं अपनी अविनाशी स्वरूप से भटक जाते हैं तो पुनः उस अविनाशी स्वरूप की अनुभूति करने के लिए हमें अपने मूल स्वरूप को याद करना होगा और उससे जुड़ना होगा। वो ये है कि हम सब एक सनातन सत्ता है और उस अविनाशी सनातन सत्ता परमात्मा के हम सभी संतान हैं। हम कोई परमात्मा से निकले हुए टुकड़े नहीं हैं, लेकिन शक्ति गुण ज्ञान के अंश स्वरूप है हम, है ना? मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जब ये बातें हम समझते हैं तो हम अपने 5 इंद्रियां, है ना, स्पर्श गंध रस रूप, ये जो 5 इंद्रिय कहते हैं, और छठा यहाँ पर बताया गया है मन षष्ठ इंद्रियाणि। मन भी आत्मा का एक इंद्रिय है। आत्मा शरीर के 5 इंद्रियों के द्वारा अपने सनातनता की अनुभूति कर सकती है। देखिए, परमात्मा के साथ हम अपना संबंध जोड़ने के लिए शरीर का, अर्थात शरीर के साथ का उपयोग तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। जो भी धर्म साधन करना है, शरीर माना ये बॉडी, ये शरीर जो है, दिस इज ओनली द मीडिया। लेकिन इसे 5 इंद्रियों के साथ साथ मन की भी जरूरत है, क्योंकि मन में जो बहुत सारे नेगेटिविटी के सोच है, इसे हटाकर जब डिविनिटी की सोच को हम अपनाते हैं, तभी हम बहुत आसानी से अपने सनातन स्वरूप की, अपने मूल स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। कई बार गंदगी, बुराई, इससे बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ी साधना की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी एक सोच में बदलाव लाने से भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक बहुत बड़ा कंपनी का मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग था, बहुत बड़े
पैमाने पे कामकाज चलता था। हजारों के करीब कार्यकर्ता वहां पर तत्पर रहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। नया सीईओ आया, उसने देखा इतना सुंदर इमारत है लेकिन बहुत सारी पंछियों की गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा ये क्यों ऐसे हुआ है, इसका हम पेंटिंग कराएंगे। तभी जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस देखने वाला सेक्शन था उनसे मीटिंग किया तो उन्होंने कहा साहब अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है पेंटिंग करा के, फिर ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे ना इस मल्टी स्टोर बिल्डिंग के बाजू में बहुत बड़ा पेड़ है, वहां पर बहुत सारे पंछियां रहते हैं और पंछियों की ना ये आवास स्थान बन गया है। लेकिन वो सीईओ ने देखा, चारों ओर देखा कि और भी बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए और इमारत भी, उसमें गंदगी नहीं है, हमारे ही बिल्डिंग में ऐसे क्यों हो रहा है? तब उसे पता चला कि बहुत सारे लाइट को आकर्षित करने वाले, है ना, रोशनी से आकर्षित होने वाले कीड़े आ जाते हैं शाम को। उस कीड़े को खाने के लिए बहुत सारी पंछियां आ जाती हैं जिसके कारण गंदगी फैल जाती है। लेकिन ये भी उसे प्रैक्टिकल नहीं लगी। उसने कहा बहुत सारे, देखिए यहाँ पर भी एक तालाब है, वहां पर भी एक तालाब है, वहां भी बहुत बड़ा मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, वहां भी भारी भारी पेड़ है, वहां क्यों नहीं हो रहा, हमारे वहां ही क्यों हो रहा है? सभी ने, मेंटेनेंस वालों ने, इन्होंने बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी। लेकिन एक व्यक्ति आया जो वॉचमैन था, उसने कहा पिछला सीईओ जो था उनको भी मैंने कहा था, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत हिचकिचाते हुए उसने कहा कि साहब क्या है ना, आसपास के बिल्डिंग में लाइट लगने से पहले रोशनी के साथ डेकोरेटिव लाइट्स भी हमारे बिल्डिंग में ज्यादा लगे हुए हैं और सभी की लाइट्स ऑन होने के पहले हमारे बिल्डिंग का लाइट ऑन हो जाता है। जब हमारे बिल्डिंग की रोशनी पहले हो जाती है तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सारे हमारे ही पास आ जाते हैं, जिसे खाने के लिए पंछियां ये वो सब भाग के आ जाते हैं। अगर हम सभी के लाइट जगने के बाद 1 घंटे के बाद हमारे लाइट्स ऑन करेंगे, जबकि जरूरत नहीं है इतनी जल्दी, 1 घंटे के बाद अगर हम ऑन करते हैं तो बिजली भी बच जाती है, साथ ही साथ गंदगी होने से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत सरल उपाय भी था और इसमें वो सफल भी हुए। एक प्रैक्टिकल उसी कंपनी का पीआरओ ने पब्लिश किया हुआ मैसेज था। जी हाँ, छोटा सा सहज उपाय था, कुछ खर्च करना नहीं पड़ा लेकिन छुटकारा मिल गया। हम भी जब नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, गंदगी भरी हुई है, बुरा ही सोच निकलता है, पर चिंतन चल रहा है, किसी के अंदर की अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, अपने के अंदर की भी अच्छाइयां दबी हुई है, धूल जमे हुए हैं, इसे बाहर निकालने का या खुद को स्वच्छ करने का या खुद के अंदर की खूबियों को निकालने का बहुत सरल उपाय जो भगवान ने भी यहाँ बताया है। जो हमने अभी उदाहरण सुना, हमें समझ में ये आ गया कि कोई भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा हट के सोचना पड़ता है, समस्याओं के मूल या जड़ तक जाना पड़ता है। इसी तरह जब हम सभी परेशान हैं, नेगेटिविटी से बाहर निकले कैसे, गंदगी को बाहर निकाले कैसे, चारों ओर बुराई फैल रही है, इससे छुटकारा पाए कैसे, इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? सनातन शक्ति से जुड़ो, पहले खुद को भी एक सनातन शक्ति महसूस करो, और जब सनातन शाश्वत शक्ति परमात्मा के साथ मन और 5 इंद्रियां जो है, मतलब तुम्हारा सोचना, तुम्हारा देखना, बोलना, स्पर्श, सभी परमात्मा के साथ थोड़ा थोड़ा करते जाओ, तभी तुम्हारे अंदर
जो चेतनता है, जो सद्गुण है, वो जागृत हो जाएंगे। कितनी सहज विधि बताई। क्यों हमें क्यों बदलना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी से छुटकारा क्यों पाना है? क्योंकि वर्तमान भी हमें सफल करना है और भविष्य के लिए भी कुछ जमा पूंजी हमें इकट्ठा करना है। ये बताता है अगला श्लोक, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। शरीरम यदवाप्नोति यत् चापि उत्क्रामतीश्वरः। जब मनुष्य आत्मा शरीर लेता है या उत्क्रामती मतलब शरीर छोड़ता है, जैसे यहां से गुजरते हुए हवा का झोंका यहाँ जो है दुर्गंध या सुगंध उसे अपने साथ ले जाता है, इसी तरह मनुष्य आत्मा साथ अपने साथ सब कुछ ले जाता है। क्या ले जाता है? जो 5 इंद्रियों से या मन से उसने जो स्वीकार किया, अपने अंदर जमा किया, वो सब साथ ले जाता है। बहुत अच्छी बातें, बहुत गहराई की बातें सुस्पष्ट हो रही है ना? हम अभी तक सुनते आए थे, पाप कर्म करो, गंगा जी में जाके एक डुबकी लगा दो, पाप धुल जाए। यही मान्यता थी ना? क्योंकि हम सोचते थे कि पाप या पुण्य लेपक्षेप आत्मा को होता ही नहीं है, शरीर के साथ धुल जाता है। इसलिए अगर कोई मरता है तो उस समय भी गंगा जी की पानी जो है मुंह में डाल देते, गंगा जल, ताकि वो पापों से छुटकारा पाए। लेकिन भगवान इस श्लोक के जरिए इतना अच्छा स्पष्ट ज्ञान दे दिए, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः, लेते समय या छोड़ते समय, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्, ये सभी ग्रहण करके आत्मा चली जाती है, जैसे वायु अपने साथ गंध या सुगंध या दुर्गंध को ले जाती। मतलब पाप पुण्य की जो गांठ है, गठरी है, अपने साथ ही ले जाएंगे हम। मन से किया हुआ, तन से किया हुआ, इंद्रियों से किया हुआ, शरीर से जो भी करते हैं, उसकी जो पूंजी हम इकट्ठा करते हैं, वो हम अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए अभी अपने कर्म सुधारो, अपना सोच सुधारो, सनातनता के साथ अपने को जोड़ो, अपने को भी एक सनातन शक्ति महसूस करो, अपने अंदर छिपे हुए आत्मा के सारे गुणों को अनुभव करो, चेतनता की अनुभूति करते हुए अंधकार से बाहर निकलो। कितनी अच्छी स्पष्टता तो हो गई। तो इससे ये जो हमारे अंदर एक दुविधा रहती है ना, कई बार मनुष्य आत्मा जन्मते समय अंतर क्यों रखता है? कोई गरीब के घर में, कोई शाहूकार के घर में, कोई अंधा, लूला, लंगड़ा, कोई काला तो कोई गोरा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबा, ऐसे सब डिफरेंसेस क्यों है? साइंस हमें बताती है कि जीन्स के कारण ऐसे होता है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि इतने अच्छे हट्टे कट्टे माँ बाप के बच्चे भी विकलांग निकलते हैं। ऐसे ही है ना, गांव में बातें करते हैं कि पिछले कुछ किया होगा इसलिए भोग रहा है, कहने में आता है ना ऐसे। लेकिन भगवान कहता है कि किसी माँ बाप के पास जन्म ले रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई कर्म संबंध है, इसलिए हम जन्म ले रहे हैं। तो कर्म संबंध का हिसाब बना कैसे, लाया किसने, है ना, वो आत्मा ही ले जाती है। तो अभी हमें ये सब सुनने के बाद क्या करना है? ठीक है, आत्मा ले जाती तो ले जाने दीजिए, हमें क्या मतलब है? नहीं, अभी हम वर्तमान को सुधार सकते हैं। बीती बात को तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन वर्तमान को तो हम सुधार सकते हैं ना। क्या ले जा सकते हैं? What is permitted? अभी हम कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो उस देश में जाने के लिए क्या क्या चीजें हम ले जा सकते हैं, कुछ उनकी एक वीसा प्रोफाइल होता है ना, उसी के अनुसार हम ले जाते हैं। इसी तरह हमें भी अगले जन्म में जाने के लिए 2 है हमारे पास, एक तो अगला जीवन, एक तो अगला पद, जिसकी बातें हम करते आ रहे हैं।
एक परमधाम लौटने के लिए हमें क्या क्या इकट्ठा करना है, एक अगला हमारा जीवन सुहावना बनाने के लिए हम क्या क्या पूंजी बनाएं साथ ले जाने की। इसके लिए हमारे सामने एक बहुत सुंदर रास्ता खुल गया, रोशनी मिल गई, हम अपने जीवन को कैसे आगे स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए स्वयं भगवान, हमारा पिता, सृष्टि का रचयिता, स्वयं गीता ज्ञानदाता बनकर मनुष्य आत्माओं को अपने एक असीम शक्ति की, असीम ताकत की, अनलिमिटेड पावर्स की और अंदर छिपी हुई खूबियों की जो एहसास दिलाते हैं, जिससे हमारी सोई हुई सारी शक्तियां जग जाती हैं और हम पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटते हैं। जो पहले श्लोक से हम सुनते आए, ऊर्ध्व मूलः, हमारा मूल ऊपर में है। हम ऊपर की ओर आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए सशक्त हो जाते हैं, ताकतवान बन जाते हैं। हमारे अंदर छिपी हुई बहुत सारी गलतफहमियां, अंधश्रद्धा, जो अज्ञान है वो मिट जाता है और हम अपने ज्ञान के अनुभव के आधार से जीवन की दुविधाओं से बाहर निकल सकते हैं, परेशानियों से मुक्त हो जा सकते हैं और अपने अंदर की जो एक गहन शांति है उसकी महसूसता कर सकते हैं, जीवित काल में भी और जीवन के बाद में भी। इस महसूसता हर किसी को नहीं होता है ना। हम और आप ऐसे ही भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा के साथ की महसूसता करते हुए अपने मूल स्वरूप की गहराई को भी पहचानने में सक्षम हो रहे हैं। तो इसे हम कायम रखेंगे, ऐसी एक सत्संकल्प जरूर करेंगे, अपने आप से छोटा सा एक प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने इस अविनाशी पद की, अव्यय स्वरूप की और अपने आत्म स्वरूप की अनुभव करते हुए, कराते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा से प्रदत्त गीता ज्ञान हम मनुष्यों की जीवन नैया को पार लगाने वाली अद्भुत ज्ञान गाथा है, ज्ञान संजीवनी है। अब भगवान हमें समझा रहे हैं कि सृष्टि नाटक में जितनी भी आत्माएं हैं वह अपना पार्ट बजाते बजाते स्वयं को भौतिकता का एक अंश मानने लगे हैं और अपनी अविनाशी स्वरूप की स्मृति से भटक गए हैं। पुनः उस अविनाशी स्वरूप की अनुभूति करने के लिए हमें अपने मूल स्वरूप को याद करना होगा और उससे जुड़ना होगा। दर्शकों, अपने जीवन में हम यदि अच्छाई को अपनाते जाएंगे तो हमारे भीतर की बुराइयां स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। हमारे भीतर की नकारात्मकता को परिवर्तन करने की आवश्यकता इसलिए है कि अब हम अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी पूंजी जमा कर रहे हैं। जैसे वायु अपने साथ सुगंध व दुर्गंध को बहाए ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी पाप पुण्य की गठरी अपने साथ साथ ही लेकर जाती है। इसीलिए इस सत्यता को समझकर अब हमें अपने विचार, बोल और कर्म सुधारने हैं। तो चलिए अपने अव्यय और अविनाशी स्वरूप की अनुभूति करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं और अपना भविष्य उत्तम बनाएं। ओम शांति।